कल के बजट के बाद शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े बच्चों के सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि क्या हमें टैबलेट मिलेंगे और कौन सी क्लास वाले बच्चों को मुफ्त में टैबलेट मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, क्या तरीका है और क्या उसमें आपका नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता है, उसमें कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। नमस्कार, मैं योगेश कांत और आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। तो आइएगा इन सारे सवालों के जवाब मैं देने के लिए इस खबर को आपके लिए लाया हूँ। तो खबर की शुरुआत करते हैं। दरअसल छात्रों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए यूपी सरकार टैबलेट मोबाइल फ्री वितरण खास कार्यक्रम पर जोर दे रही है। यूपी बजट में 3600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा और टेक्निकल ज्ञान लेने वाले छात्रों को मुफ्त में टैबलेट, स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। हालांकि सरकार का मानना है कि इस योजना की मदद से छात्रों को कोरोना काल में काफ़ी फायदा हुआ है और उन्होंने पढ़ाई भी की है। हालांकि अभी भी गरीब और मेधावी छात्र इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस किस तरीके से इस योजना के लिए आवेदन करें, साथ ही किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। दरअसल ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्री टैबलेट और स्मार्ट योजना की शुरुआत समाजवादी सरकार में हुई थी। इसके बाद योगी सरकार ने भी इस स्कीम को जारी रखा और यूपी चुनाव 2022 से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में करीब 2 करोड़ छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की शुरुआत की थी। योजना की पहली स्टेज 25 दिसंबर 2021 से प्रारंभ हुई। ये वितरण अटल बिहारी जी की जयंती के अवसर पर किया गया। दरअसल लखनऊ में स्थित अटल बिहारी स्टेडियम में अंतिम वर्ष के छात्रों को ये गैजेट्स बांटे गए। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन कर सकता है आवेदन इस योजना के लिए। इस योजना का लाभ सिर्फ यूपी सरकार के छात्र छात्राओं को मिलेगा, यानी जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो यूपी सरकार के छात्र छात्राओं को ही मिलेगा। वह यहाँ का स्थायी निवासी होना जरूरी है, यानी आवेदक की ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा की पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। आवेदक के परिवार की आय 2 लाख या इससे कम होनी चाहिए। आवेदक उत्तर प्रदेश के किसी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहा हो, यानी उसका पढ़ाई करना अनिवार्य है, किसी भी प्राइवेट में हो या सरकारी में हो, लेकिन हो उत्तर प्रदेश में। वहीं अब आप जान लें कि किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता भी पड़ेगी आपको। दरअसल आवेदक के पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। इसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल होना ज़रूरी है। आवेदक का मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। आवेदक के पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो। वहीं आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। आवेदक का आय प्रमाण पत्र भी ज़रूरी है। आवेदक की मार्कशीट ज़रूरी है। आवेदक का निवास प्रमाण पत्र ज़रूरी है। ये तमाम सारे डॉक्यूमेंट हैं जो एक आवेदक के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। जब हम आवेदन करेंगे तो उस दौरान ये सारे डॉक्यूमेंट हमें लगाने पड़ते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आवेदन और कहाँ भी कर सकते हो, लेकिन आप नहीं, लेकिन आपका वो संस्थान जहाँ आप पढ़ रहे हो वो कर सकता है। इसमें मैं digishakti.up.gov.in अपने छात्रों को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर दी गई जानकारी पढ़कर आप इसके लिए आवेदन इस प्रकार कर सकते हैं। ये तमाम सारी जानकारियाँ आप इस पोर्टल पर देख सकते हो और इस योजना के तहत छात्रों को टैबलेट, स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए कहीं भी पंजीकरण करने की ज़रूरत नहीं है। छात्रों के लिए पूरी प्रक्रिया में किसी भी वक्त कोई भी लॉगिन आईडी नहीं बनाई जाएगी, यानी कॉलेज से जुड़े छात्र नामांकन डेटा प्रदान करेंगे, इस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। यानी आप ये ध्यान रखिएगा कि मैंने जो पूरा ऊपर का बताया है उससे नीचे ये सेंस निकलता है कि जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उसी कॉलेज का प्रबंधन पूरा डेटा निकालेगा और जो सरकार की वेबसाइट है उस वेबसाइट पर आपका डेटा अपलोड किया जाएगा और उस अपलोड में ही आपका डेटा मोबाइल के नंबर के सहित अपलोड होगा और उस मोबाइल के जरिए आपको एसएमएस भी मिलेगा और आपका टैबलेट या लैपटॉप जो भी मिलना है वो कहाँ पर है, किस तरीके से है, कब तक इसका नंबर आएगा, ये सारी जानकारियाँ कॉलेज प्रबंधन के माध्यम के द्वारा दी जाएंगी। सरकार ने इस योजना का लाभ उन छात्रों के लिए निकाला है
जो कि डिजिटल की दुनिया में अपनी पढ़ाई कर सकें और अपने भविष्य को बना सकें। यानी सारी जानकारी आपको कॉलेज प्रबंधन के द्वारा आने वाले सत्र में जो कोई भी बच्चे इसके लिए अप्लाई करेंगे वो सारी जानकारी मैं ऊपर दे चुका हूँ। इस खबर पर आपकी क्या